भारतीय जबर के सामने डटे कश्मीरियों की जुर्रत व इस्तकामत को सलाम। कश्मीरियों का आखिरी दम तक साथ देने का आज़्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर के शिकार मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में भारत के खिलाफ एहतजाज, ऐवान सदर से ओल्ड सेक्रेटेरिएट तक यकजहती कश्मीर रैली की क़यादत सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने की। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर, अवाम का हाथों में हाथ डालकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कश्मीरी शहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी, शहीद कश्मीरी भाई बहनों को खिराज अकीदत पेश। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की सरबराही में चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की रेडियो पाकिस्तान से पार्लियामेंट हाउस तक रैली। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी पर यौम यकजहती कश्मीर से मुतालिक तकरीब, वज़ीर आला बलोचिस्तान तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। कश्मीर से इजहार यकजहती और कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उजागर करने पर मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में शुक्रिया पाकिस्तान के पोस्टर लगाए। पोस्टर्स पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के साथ आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का इजहार। पोस्टर्स पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर भी मौजूद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का निहत्थे कश्मीरियों के साथ साथ सहाफ़ियों पर भी क्रैकडाउन। कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत में पोस्ट पर काबिज फौज ने सहाफ़ी फहद शाह को पुलवामा से गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर में मुजाहिरे की कवरेज पर सहाफ़ी सज्जाद गुल गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर ना कभी हिंदुस्तान का था, न है और ना रहेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम यकजहती कश्मीर पर 2 टोक ऐलान। यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब में कहा कि भारत के आइन में तब्दीली जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत का मुहासबा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम और नस्ल कुशी जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। नरेंद्र मोदी की फिस्ताई पॉलिसियां कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कुचलने में नाकाम रही है। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कश्मीरियों को खिराज तहसीन। कहा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय जुल्म जबर का जुर्रत से मुकाबला कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत मुखालिफ मुश्तरका जिद्दोजहद पर मुत्तफिक हो सकेंगी? क्या ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च एक साथ हो सकेंगे? सियासी माहौल में हलचल मच गई। ऑपोजिशन की 2 बड़ी सियासी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी के कायदीन की अहम बैठक आज होगी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की हिदायत पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने घर ज़ोहराने पर मदऊ किया। मुलाकात में आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी होंगे। शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पसंदीदा डिश भिंडी पकवाई है। मटन पुलाव, दाल और कोरमा भी दस्तरख्वान की जीनत बनेगा। इस्लामाबाद में यौम यकजहती कश्मीर की रैली से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कहा नाकाम और नाअहल हुक्मरानों ने कश्मीरियों को जालिम दरिंदों के हवाले कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर पाकिस्तानी अवाम खामोश नहीं। हक के खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के शाना बशाना रहेंगे। PGM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर बाद काफिले की क़यादत करते हुए DI खान रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरा चीन के दौरान चाइना एनर्जी एंड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और पावर चाइना के चेयरमैन से ऑनलाइन मुलाकात। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे की बेहतरी और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन इंतहाई कामयाब जा रहा है। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुआशी और तिजारती ताउन पर बात होगी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 10 शहरों में शरह 10% से ऊपर रही। कराची में शरह 18%, लाहौर में 11%, पेशावर में 25% रही। सबसे ज़्यादा शरह मुजफ्फराबाद में 34% रही। स्वाबी में 22%, हैदराबाद में 21%, मर्दान में शरह 19% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.5% रिकॉर्ड। मजीद 28 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। मजीद 6137 केसेस रिपोर्ट हुए।
होम ग्राउंड पर हार पे हार, मुसलसल चौथी हार। बाबर आजम के 90 रन बेकार। कराची किंग्स के मद्दाह उदास, मैच देखकर दिल टूट गया। जीत की खुशी के इंतजार में गम ही गम मिला। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 9 रन से हरा दिया। 174 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स 164 रन पर हिम्मत हार गई। ज़ल्मी के शोएब मलिक के 28 गेंदों पर 52 रन, 2 कैच भी पकड़े, 1 विकेट भी ली। बॉलर मोहम्मद उमर ने 22 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। कराची किंग्स की शिकस्त पर इंज़मामुल हक भी फट पड़े। कप्तान बाबर आजम को आड़े हाथों लिया। कहा वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी के लिए मैच फिनिश करना जरूरी है, वरना पहले ही आउट हो जाएं। कराची किंग्स की मुसलसल शिकस्त पर मद्दाह सोशल मीडिया पर बरस पड़े। बाबर आजम कराची किंग्स को किस तरह संभाल रहे हैं, लोगों ने दिलचस्प वीडियोस बनाकर दिल की भड़ास निकाली। किसी ने लगातार 4 शिकस्त को दुख, दर्द, आंसू और तकलीफ का नाम दे दिया, तो किसी ने कराची किंग्स की बैटिंग का मजाक उड़ाया। हुकूमत सिंध और पाक सरजमीन पार्टी के कामयाब मुज़ाकरात के बाद PSP का धरना 18 फरवरी तक मौखर। कारकुनों का जश्न। ज़राए के मुताबिक PSP और सिंध हुकूमत में सूबाई मालियाती कमीशन पर इत्तेफाक हो गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को शहरी हुकूमत का नाम देने पर बातचीत जारी रहेगी। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 11 से 18 फरवरी के दरमियान कानून साजी होगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह को आगाह कर दिया गया कि कानून बनेगा। नासिर शाह ने भी कहा कि मुस्तफ़ा कमाल जीत गए, हमने PSP की बहुत सी बातें मान ली हैं। कराची में संगीन जराए में मुबैना तौर पर मुलव्वस मुलजिम अजमल पहाड़ी को सेंट्रल जेल सखर से खामोशी से रिहा कर दिया गया। अजमल पहाड़ी कराची पहुंच गया। अहले खाना की रिहाई की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक 15 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार MQM कारकुन अजमल पहाड़ी की दहशतगर्दी के कई मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। पुलिस ने अजमल पहाड़ी को 50 से ज़ायद मुकदमात में मुलव्वस जाहिर करके 2010 में गिरफ्तार किया था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके। पेशावर जल्जले के बाद करीबी प्लाजों से लोग बाहर आ गए। मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, नौशहरा, शिमाली वज़ीरिस्तान, बाजौर, सरगोदा, मियांवाली में जल्जले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू कश का इलाका है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर लागू कवानीन का इतलाक जजेस पर भी होता है। जस्टिस फाइज ईसा केस का तफसीली इख्तिलाफी फैसला जारी। 4 जजेस के इख्तिलाफी फैसले में कहा गया है कि जस्टिस फाइज अपने और अहलो अयाल के असासों की तफसीलात फराहम करने के पाबंद हैं। FBR की सरीना ईसा के खिलाफ तहकीकात से उनकी इज्जत और आज़ादी में कोई फ़र्क नहीं आया। जज के खिलाफ रेफरेंस में बदनीयती शामिल होने का तासुर महज ख्याली और गैर माकूल और गैर मुताल्लिका है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का तफसीली फैसला जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। आइन के तहत सरकारी ऑफिसर जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते। एक जज के खिलाफ कार्रवाई से पूरी अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठता है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिमायत कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने की ज़रूरत है। अदालत ने यह नहीं कहा कि जजेस और उनके अहले खाना का एहतसाब नहीं हो सकता, बल्कि अदालत ने वाज़ेह किया है कि जजेस और उनके अहले खाना के खिलाफ भी FBR कानून के मुताबिक आम शहरियों की तरह कार्रवाई कर सकता है। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अगर पार्लियामेंट समझती है कि जो कानून अरकान पार्लियामान पर लागू होता है वही जजेस पर लागू हो, तो पार्लियामेंट इसके लिए कानून बना दे। गंदुम काश्त के लिए खाद नहीं मिली, अब हुकूमत ने ज़राई अशिया पर नए टैक्स लगा दिए। किसान इत्तेहाद का 14 फरवरी से एहतजाज का ऐलान। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत में सदर ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा कि इस साल भी गंदुम दरामद करना पड़ेगी। खाद और DAP की कमी की वजह से गंदुम की पैदावार में कमी आएगी। किसान इतने परेशान हैं कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इसलिए बच्चों के साथ एहतजाज करेंगे।
रवा हफ्ते मुर्गी का गोश्त 20 रुपए और टमाटर 8 रुपए फी किलो महंगे हुए। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 36 रुपए महंगा हुआ। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 22 अशिया की कीमतें बढ़ी। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 21% पर पहुंच चुकी है। आलू, प्याज और अंडों की कीमत में कमी आई। दूध, दही, मटन और बीफ महंगा हुआ। 46% पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के खुद को ब्रांड कहने और करप्ट ना होने के बयान से मुत्तफिक नहीं। 19% का बयान से मुकम्मल इत्तफाक। पल्स कंसल्टेंट के नए सर्वे में 62% पाकिस्तानियों ने टिकटों की गलत तकसीम को खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई की शिकस्त की बड़ी वजह करार दे दिया। 30% ने करप्शन और बुरी कारकर्दगी को जमात के हारने की वजह बताया। 65% ने कहा कि पीटीआई की शिकस्त की वजह सूबे में करप्शन और बुरी कारकर्दगी रही। 61% अफराद ने फौरन फंडिंग केस में अदालत की जानिब से क्लियर करार देने के हुकूमती वुज़रा के बयान को भी हकायक के मुनाफी करार दिया। सानेहा मरी को 77% पाकिस्तानियों ने नागहानी आफत करार दिया। रावलपिंडी के थाना कैंट की हुदूद में थिएटर में स्टेज ड्रामे के दौरान मामूली तल्ख कलामी पर नशे में धुत शख्स ने फायरिंग कर दी। स्टेज डांसर नवीदुल हसन गोली लगने से मौके पर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े में मुलविस दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची की शारा फैसल पर 15 मंजिला नस्ला टावर को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया। मलबा उठाने का काम जारी। सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी के मकाम पर तामीर किए गए नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देकर गिराने का हुक्म दिया था। पीएसएल में आज पॉइंट्स टेबल पर मौजूद टॉप 4 टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। दोपहर 2:30 बजे पहला मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। रात 7:30 बजे दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और टूर्नामेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम मुल्तान सुल्तान से टकराएंगी। दोनों मैच नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे। किंग्स और ज़ल्मी के मैच के दौरान प्रेजेंटर एरन हॉलैंड शोहर बैन कटिंग को आउट होता देखकर मायूस हो गई। कीपर के ग्लव्स बेल्स पर लगने पर अंपायर ने नॉट आउट दिया तो मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। मैच के दौरान हजरतुल्लाह जाज़ई को आउट करके किंग्स के बॉलर उमैद आसिफ ने शर्ट के नीचे पहनी आयरन मैन की शर्ट दिखाकर जश्न मनाया। ज़ल्मी के ओपनर हजरतुल्लाह जाज़ई को अफगानी गेल क्यों कहा जाता है, जाज़ई ने एक इंटरव्यू में यह भी बता दिया। बच्चों पर जिनसी हमलों के जुर्म में लॉर्ड नज़ीर अहमद को 5.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। लॉर्ड नज़ीर पर 70 की दहाई में एक लड़के पर जिनसी हमले और लड़की से ज्यादती की कोशिश का इल्ज़ाम था। लॉर्ड नज़ीर ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया था। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बाइकर्स रैली मीरपुर आज़ाद कश्मीर पहुंच गई। लाहौर में साइकिल रेस, गवर्नर हाउस से शुरू होने वाली रेस में 75 खवातीन ने भी शिरकत की। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की तीसरी पोजीशन। सनसनीखेज मैच में अफगानिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच का फैसला आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हुआ। फाइनल आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकार मानी और उनकी बीवी हिरा मानी कमर जमान कायरा से पीछे रह गए। मानी ने कहा कि पानी सर के ऊपर नहीं, लोग समंदर की तह में जा चुके। इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ 90% वोट ले जाएंगे। हिरा मानी ने बताया कि उन्होंने अपने वालिद को जहेज की लंबी फहरिस्त दी थी, लेकिन लड़कियों को वालिद का ख्याल रखना चाहिए। रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन लगवाने की ख्वाहिश पर मानी ने बहुत डांटा था। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में इंजमामुल हक, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर की तज्जिए। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए मेजबान शहजाद इकबाल के साथ सिर्फ जियो न्यूज पर। मुझे याद है मानी का मूड ऑफ हुआ था। क्यों? क्या बकवास है, मेरी शादी और मुझे कबाब नहीं मिला। खुद बोले कैसी बातें कर रहे हैं। अभी गली में ही दाखिल हुए थे कि देखा पुलिस ने इनके घर को चारों तरफ से घेर रखा है और सामने अदाकार मानी को कान पकड़ाए हुए हैं
लितर मारे जा रहे हैं यार क्यों? और उनके सामने हीरा मानी खड़ी हुई है खुशी से और कह रही है तब तक नहीं छोड़ना जब तक ये आंडा ना दे के दिखाए। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की सुहेल वड़ाइच के रूप में एंट्री, मखसूस अंदाज में गुफ्तगू की, लोगों को खूब हंसाया।